हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य, यानी कि आज हम वाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वाच्य को हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। वाच्य मीन्स वॉइस जो होते हैं आपके। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। वाच्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होती है वाच्य की? वाच्य की परिभाषा होती है जिस क्रिया से, वाच्य की परिभाषा होती है जिस क्रिया से यह पता चले कि वाक्य में, जिस क्रिया से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, वह हमारा वाच्य कहलाता है। यानी कि किसी एक की प्रधानता होती है, या तो कर्ता की प्रधानता होगी, या कर्म की प्रधानता होगी, या फिर भाव की प्रधानता होगी, वो हमारे वाच्य कहलाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि ये 3 जो वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों में से जब वाक्य में किसी भी एक के होने की प्रधानता पता चलती है कि किसी एक की प्रधानता है, वो हमारे वाच्य कहलाते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाच्य क्या होता है, एक बार मैंने उसकी परिभाषा लिख दी है, आप परिभाषा को भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी वॉइस पे कंसंट्रेशन कीजिए। कंसंट्रेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। वाच्य यानी कि वॉइस, जो हमारे इंग्लिश में वॉइस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सभी लोग पढ़ते ही हैं। तो जिस क्रिया से यह पता चलता है कि वाक्य में, यानी कि हमारे पास कोई एक सेंटेंस है, उस वाक्य में, हिंदी में सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है। यानी कि कोई एक जो होता है उसकी प्रधानता होती है और उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर, यानी कि जब हमारे पास एक वाक्य होता है और हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होते हैं, प्रयोग के आधार पर जो वाच्य होते हैं, यानी कि जो वॉइस होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य जिसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य जिसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, और भाववाच्य जिसे हम इंप्रेसिव वॉइस बोलते हैं। ओके, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जिन्हें हम वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। कृतवाच्य जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य जिसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, और भाववाच्य जिसे हम इंप्रेसिव वॉइस बोलते हैं। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं जो इंग्लिश में वॉइस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छा ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर को लेते हैं कृतवाच्य, यानी कि जब हमारे पास कोई एक वाक्य है पूरा, तो उस वाक्य में हम कृतवाच्य को कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, चलिए देखते हैं। ये डेफिनेशन है कृतवाच्य की। कृतवाच्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, यानी कि जिस वाक्य में हमारे पास कोई एक वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया, राम पत्र लिखता है, ठीक है, इससे समझेंगे उसको हम। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, इसमें राम पत्र लिखता है, पहले तो हम देख लेंगे राम क्या है हमारा। राम कर्ता है, क्रिया क्या हुई? पत्र को क्या किया जा रहा है? लिख रहा है, तो क्रिया क्या हुई? लिखना, ये हो गई क्रिया। तो ये कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में लिंग तथा वचन, यानी कि लिंग और वचन जो होते हैं वो प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, और वो चीज क्या है, आप ये देखेंगे कि ये बता रहा है कि इसमें जो कृतवाच्य होते हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होती है। वाक्य जो होता है वो कर्ता के ऊपर ही निर्भर होता है, कर्ता के द्वारा ही उस वाक्य को लिखा जाता है। तो कर्ता क्या है इसमें हमारा? राम कर्ता है, राम पत्र लिखता है, तो लिखना जो क्रिया हो गई वो किसके द्वारा की जा रही है? वो राम के द्वारा की जा रही है। इसलिए क्या है, ये कर्ता प्रधान आपका वाक्य है जो कि कृतवाच्य है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब देखेंगे हम सेकंड नंबर का, जो कि आपका कौन सा है? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होगी? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो आपका सेकंड जो वाच्य है वो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य पता चल रहा है, जैसे कि कृतवाच्य था उसमें कर्ता की प्रधानता थी, तो कर्मवाच्य है तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, जो कर्म किया जा रहा होगा। तो परिभाषा एक बार देख लीजिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी कि कर्म जो कर्म किया जा रहा है उसकी प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, तो कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा। कुछ हमने इसके एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं, यानी कि इसमें प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। ठीक है, कर्मवाच्य है, कर्म की इसमें प्रधानता है। उदाहरण है जैसे कि पत्र लिखा गया। पत्र लिखा गया, जरूरी नहीं है कि इसमें हम नाम लिखें किसी का कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम ने पत्र लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपका पत्र लिखा गया है, एक तरह से आप इसमें ले सकते हैं कि सकर्मक क्रिया हो रही है। तो पत्र लिखा गया, पत्र तो हो गया कर्म, पत्र क्या हुआ? कर्म, और लिखा गया ये क्या हो गई आपकी? ये क्रिया हो गई। लिखा गया क्या हो गई आपकी? क्रिया हो गई। यानी कि कर्म और क्रिया का संबंध होगा सीधा सीधा, और कर्म जो होगा वो क्या होगा? उसकी प्रधानता होगी, और क्रिया का सीधा जो संबंध होगा वो किससे होगा? कर्म से होगा। यहाँ पे आपके कर्ता की कोई मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी यहाँ पे आपको कोई देखने के लिए नहीं है कि कर्ता जो है उसका होना जरूरी है वाक्य में, या फिर उसको हम दिखाएंगे कि कर्ता की यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है, ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है, कर्ता का होना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा है आपका हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, हाथी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ कर्मवाच्य है, तो हमें यहाँ पे सीधे कर्म देखना है, क्रिया देखना है, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध किससे है? यहाँ पे कर्म से है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों की रिपीटेशन हो, रिपीटेशन से रिवीजन होता है और चीज हमें अच्छे से समझ में आती है। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, खाना तो हो गई क्रिया, कुछ भी जो हम काम करते हैं वही तो हमारी क्रिया कहलाती है। लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, गाना, ये सब क्रियाएं तो होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं। तो खाया गया तो हो गई आपकी क्या? क्रिया हो गई, खाया गया। और ये खाया, क्या खाया है? कर्म क्या हो रहा है? क्या खाया गया है? तो केला खाया गया है, तो कर्म क्या है? केला। अब कर्ता वर्ता हमें कुछ नहीं देखना, बाकी सेंटेंस में हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें कर्म मिल गया, क्रिया मिल गया, हमें पता चल गया कि हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। अब हम देखेंगे अपना थर्ड और लास्ट जो आपका वाच्य है, जो कि क्या है? भाववाच्य। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि पहले दो वाच्य हमने पढ़ लिए, इसमें क्या होगा? वाक्य में किसकी प्रधानता होगी? सीधे सीधे भाव की प्रधानता होगी, क्योंकि क्या है? ये हमारा भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है ये? भाववाच्य। तीसरा और आखिरी वाच्य जो कि इंप्रेसिव वॉइस है। इंप्रेसिव यानी कि आपके इंप्रेशन से जो दिखाई देता है, जो आपके इंप्रेशंस होते हैं वो, यानी कि भाववाच्य, इंप्रेसिव वॉइस। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना तो कर्म के द्वारा किया जाता है और ना ही कर्ता के द्वारा किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना तो कर्म के द्वारा किया जाता है और ना ही कर्ता के द्वारा किया जाता है, उन दोनों को छोड़ के भाव के अनुसार, यानी कि कर्ता और क्रिया को छोड़ के भाव के अनुसार प्रयोग किया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म को छोड़ के, उन दोनों को प्रयोग को छोड़ के भाव के आधार पे वाक्य का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। हमारी जो क्रिया होगी, जैसे कि उदाहरण है तोता से उड़ा नहीं गया। क्या है इसमें क्रिया? तोता से उड़ा नहीं गया, तोता से उड़ा नहीं गया। तो हमें क्या है, यहाँ पे जो हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो हम कर्ता और कर्म के आधार पे नहीं कर रहे हैं, इनको हमने छोड़ दिया। जो क्रिया है सीधे सीधे वो क्या है? उड़ा नहीं गया। कोई भी हो उससे उड़ा नहीं गया। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर जो जगह है, कोई भी जगह है, उस जगह के लिए बोला गया है कि यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता। शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता। यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो भाववाच्य होते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उसमें आपकी अकर्मक क्रिया काम करती है, उसमें आपकी अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो 3 वाच्य
जो कि बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी इस वीडियो में। आशा करती हूँ आपको जरूर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। हिंदी के और भी टॉपिक से रिलेटेड आप अब मेरे जो मेरा चैनल है उसके आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कि मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, जैसे कि समास है, संधि है और भी इस तरह के जिस भी वाक्य, और आपको और हिंदी से रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं जल्द ही आपके उस वीडियो पे, आपके उस टॉपिक पे वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।